हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए मेरा मैथ्स का स्पेशल रेलवे के लिए बैच लॉन्च हो गया है। तो जो लोग भी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का एग्जाम 25 में भी होगा, 2026 में भी होगा। तो एक बार अगर मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो मेरा कोर्स लॉन्च हुआ, देखिए एक बार दिखा देना चाहता हूँ। जैसे आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो सर्च करेंगे सुजी सॉल्यूशन मैथ, ये लोगों का आपको मिलेगा, ऐप मिलेगा। फिर इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ये आप देखेंगे यहाँ से जो कोर्स मेरा है 399 में 1 साल के लिए, 499 में 18 मंथ के लिए, 599 में 2 साल के लिए। यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे ना, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऐसे दिखेगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कोर्स दिखेगा और इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए 3 मेथड देखेंगे यानी पेमेंट का, 699, 799, 599। अगर आप इनमें डिस्काउंट चाहते हैं तो कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, वैसे जो डिस्काउंट का ऑफर था 25 जनवरी तक ही था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर अभी हम कोर्स परचेज नहीं कर पाए तो इसकी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। तो इसकी वैलिडिटी बढ़कर के कितना हो गई, 31 जनवरी तक हुई। और कूपन कोड क्या है, सूजी 200। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो 200 रुपये का आपको हर एक पर डिस्काउंट मिलेगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। क्लियर है? ये वाला अप्लाई करके देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया और ये कितने का पड़ गया, 399 का कोर्स पड़ गया। तो चलिए वापस चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। अगर आप देखेंगे प्रश्न नंबर पहला ही, और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2020 में। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर देखिए इसको प्रसार करेंगे तो ये कितना देगा, ये 8 देगा। इसको प्रसार करेंगे तो ये 9 देगा और ये कितना 1 है। इनको जोड़ेंगे तो 18, यानी इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया, आप कहेंगे कि 18 आ गया। 18 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कट जाएगा, आप बताएंगे 10 बार में ये कटेगा, 10 बार में कटेगा। अब देखिए 10 क्या करना आपको, इसमें जोड़ करके 20 घटाना। इसको जोड़ेंगे 47 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 27 बचेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 में ये कड़ी में ये इस तरह से दिया गया और पूछा क्या, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान आपको बताना है। सबसे पहले अगर देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो 150 है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 25 6 का 150 होता है। क्या लिख सकते हैं, 25 × 6 लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 9 6 का 54। तो क्या लिख सकते हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 चौको 24, यानी 4 × 6 आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये तो कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो जब फ्री होगा तो ये कितना देगा, ये 5 देगा और ये कड़ी 6 रहेगा। ये देखिए कड़ी से फ्री हो जाएगा तो कितना देगा, ये 3, और ये कड़ी में कितना रहेगा, 6 रहेगा। ये भी कड़ी से फ्री हो जाएगा तो कितना देगा, ये बाहर आके 2 देगा। अब ये चेक करिए सभी में देखिए कड़ी 6 है कि नहीं। अब इनको देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 कड़ी में 6 मिलेगा और ये प्लस का 5 कड़ी में 6 है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, ये सब कट के 0 मिलेगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में यदि x बराबर 2 है, y बराबर 5 है, तो 5xy माइनस y स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। तो आपको करना, जहां पे x है उसके स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और जहां पे y उसके स्थान पे 5 रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं और यहाँ पे 5 रख दूं तो 5 दूना 10 और इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 50 मिलेगा। पूरा कितना हो जाएगा, 50। देखिए इन सभी नंबर का आपस में गुणा करेंगे तो 5 25, 25 दूना कितना हो गया, 50। मैंने लिख लिया। y का मान कितना है, 5। तो y का अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 25 मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 4 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान पूछा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा करें कि डिवाइड करें कि घटाएं कि क्या करें। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बार्डमास हम लोग किसका यूज करते हैं, बार्डमास रूल का यूज करते हैं।
बी क्या, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ऑफ मतलब क्या, मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है। ऑफ मतलब का होता है और का मतलब गुणा होता है। डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। एम का मतलब मल्टीपल हो जाएगा। ए का मतलब ऐड हो जाएगा। और एस का मतलब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर देखेंगे तो इन जो साइन दिए गए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन। सबसे पहले तो ये आएगा, फिर मल्टीपल आएगा, फिर ऐड आएगा, फिर लास्ट में घटाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको इसमें डिवाइड करना है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। यहां से देखेंगे 3 तरीका, ये कितना हो गया 9, 9 5 कितना हो गया 14, 9 5 कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो 14 और ये माइनस का देखिए माइनस का ये 12 बच्चा है, तो आप यहां से लिखिए। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a बराबर दिया गया 3/7 b और इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा। इफ a बराबर इतना दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान आपसे पूछा गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया। देखिए अगर मैं इसको b को अगर मैं इधर लाऊं, ये जो b है ना, ये अगर मैं इसको इधर बटे में कर दूं तो a का मान कितना 3 हो गया और b का मान कितना हो गया 7। जहां पे a उसके स्थान पे 3 रखेंगे और जहां पे b उसके स्थान पे 7 रखेंगे। तो इसमें हम लोग रखते हैं। अगर आप इसमें रखेंगे तो यहां से रखेंगे 8 तरीका 24 हो गया। 24 माइनस कितना हो जाएगा, ये 7। 24 माइनस कितना हो जाएगा, ये 7 आप लिखेंगे। नीचे देखिए अगर इसके स्थान पे 3 रखेंगे, 3 गुना कितना हो गया 6 हो गया। और यहां पे कितना रखना आपको 7, 7 तरीका कितना हो जाएगा 21। अब देखिए करना क्या, इनको जोड़ना और घटाना है। अगर आप इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जैसे इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आप बताएंगे 17 बचेगा। ऊपर कितना हो जाएगा 17 और नीचे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे, क्या आप बताएं। किसी एक संख्या से ये नहीं कटेंगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17/27। डी ऑप्शन देखिए मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x रेशियो y का मान दिया गया और इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए अब दिया गया, इफ x रेशियो y का मान दिया गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा। जहां पे x है उसके स्थान पे आप कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। और जहां पे y उसके स्थान पे 3 रखना होगा। तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए कितना रखेंगे, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये पूरा कितना मिलेगा, आप बताएंगे कि पूरा 10 हो जाएगा। और y के स्थान पे 3 रखना है तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये पूरा 10 हो जाएगा। और इसके स्थान पे 3 रखेंगे, 3 का कितना हो गया 9 हो गया। देखिए यहाँ से प्लस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 19। और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। और इनके बीच में क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 19:1 देखेंगे तो इसका ये देखिए बी ऑप्शन मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए यदि 3x प्लस इस तरह से आपको दिया गया, आपसे पूछा कि x का मान, यानी x के स्थान पे कौन सा नंबर होगा आपको ये बताना है। तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर हम लोग सब्सट्रैक्ट यानी घटाएंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। और ये देखिए ये आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना हो जाएगा, ये x/3। एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूँ, वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक लाइन में बढ़ा रहा हूँ। ये चाहता तो मैं डायरेक्ट कर सकता था। और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये 8 चौको 32 हो गया। 32 बटे कितना हो जाएगा, ये 9 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x/3 हो गया और -1। देखिए x वाला टर्म क्या करना है, आपको एक साइड लाना है और इसको आपको इधर लाना है। देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 तरीका 9x हो गया। 9x में से ये माइनस हो जाएगा, जब दूसरे पक्ष में आएगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो 9x में से 1 यानी x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 8x मिलेगा। और नीचे आपका 3 ही रहेगा। ये इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 9 1 कम 9 हो गया, माइनस का ये भी 9 1 कम 9 हो गया। अगर आप 32 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 मिलेगा, 41। और नीचे कितना रहेगा, ये नीचे आपका यहाँ से देखेंगे तो कितना मिलेगा, ये नीचे तो आपका यही रहेगा, 9 ही रहेगा। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है क्या, आप बताएंगे सर कुछ यहाँ से देखिए ये कट रहा है, इसको काट दीजिए। ये 3 बार में कटेगा
अब अगर आपसे x का मान पूछा है ना, x का मान पूछा तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो -41 बटे कितना हो जाएगा, 8 3 24। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, -41 बटे 24। आप कहेंगे कि सर देखिए डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 8 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा गया, इसका मान पूछा गया। देखिए जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये कितना देगा, ये 20 देगा। ये जब कड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 0.7 देगा। 0.7 देगा कि नहीं देगा। अगर ये अंदर कड़ी के अंदर 2 अंक पे दशमलव है, तो जब कड़ी से बाहर होगा तो दशमलव क्या होता है, आधा अंक पे हो जाता है। जैसे अंदर अगर 2 अंक पे दशमलव है तो बाहर रहेगा तो 1 अंक पे हो जाएगा। अंदर अगर 4 अंक पे रहता है तो बाहर रहेगा तो 2 अंक पे हो जाएगा। यानी दशमलव क्या होता है, आधा अंक पे हो जाता है। यहाँ से देखिए ये कितने का स्क्वायर होता है, आप बताएंगे 13 का स्क्वायर होता है। अंदर देखिए 2 अंक पे दशमलव है ना, तो जब ये कड़ी से बाहर आएगा तो दशमलव क्या हो जाएगा, 1 अंक पे हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे 2 मिलेगा। कितना आ जाएगा, 2। और इनके बीच में देखिए मल्टीपल का साइन है, तो आप यहाँ से मल्टीपल का साइन लगाएंगे। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 40 मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 9 में ये इस तरह से दिया गया, किसके समतुल्य है। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर वाला आपको फार्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। यही चीज आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया। अगर इसके पहले अगर आप बराबर करके लिखना चाहते हैं तो ए का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा, 7×7 7×7। लेकिन यहाँ पे देखिए कड़ी में 7 दिया गया है ना, कड़ी में 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। कड़ी में 7 इंटू कड़ी में 7 का मल्टीपल करेंगे तो कड़ी हट के कितना देगा, ये 7 देगा डायरेक्ट। तो हम लोग इस चीज़ को डायरेक्ट लिखेंगे। जब देखिए ए वाले का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 माइनस क्या करेंगे, बी वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 9। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये -2 मिलेगा। जो बड़ा होगा उसका साइन आपको लगाना है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका साइन आपको लगाना है, -2, यानी सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका मान आपको बताना सॉल्व करके। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, जो बॉडमास रूल होता है ये, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये वाला करिए। ठीक है, अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, ये पूरा 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9। इस पूरे को सॉल्व करने पे 9 मिलेगा और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 9 17 हो गया। 17 का इसमें मल्टीपल करेंगे, 17 दूना कितना हो गया, ये 34 मिलेगा। माइनस इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये इसको -3 मिलेगा। ये जब इसको यहां से करेंगे तो ये कितना मिलेगा, -3 और इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 31, यानी 31 आएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 12 में ये इस तरह से दिया गया और इसका मान आपको बताना है किसके इक्वल होगा। फाइंड द वैल्यू, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये देखिए कड़ी में कितना, ये 16 है ना, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 4। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। जब ये जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, ये 4 देगा। कड़ी में 16 है, जब ये 16 फ्री होगा कड़ी से तो 4 देगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225। ये 225 कड़ी में, और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो ये कितने का स्क्वायर होता है, आप बताएंगे 15 का होता है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 25। देखिए कड़ी में अब कितना बच गया, 25, और जब 25 कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए अब ये प्रश्न में दिया गया और पूछा क्या, इसका मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका मान आपसे पूछा गया किसके इक्वल होगा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। इस प्रश्न को मैं ट्रिक से भी बता सकता हूँ कि आप देख करके आंसर बता सकते हैं, ऐसी भी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले मैं डिटेल में बताता हूँ कि अगर यहाँ पे देखेंगे
ये कितना दिया गया 5 कड़ी में 5 दिया गया +1 दिया गया, और ये कितना दिया गया 5 - 1। अब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो मतलब इसका अल्टरनेट साइन लेकर के हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये चीज़ हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा ये 5 प्लस कितना हो जाएगा ये 1 हो गया। इतना या इतना क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा, a प्लस बी का होल का, यानी दोनों चीज़ें सेम है ना, ये दोनों चीज़ें सेम है तो इसको दो बार लिख सकते हैं ऐसे में। तो आप क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है और प्लस क्या होता है 2ab होता है। ये इसको देखिए, इस वाले को देखेंगे तो आपको ये फार्मूला दिखेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। यानी इन दोनों को हम लोग एक बार जोड़ते हैं और इन दोनों को एक बार क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले a का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, b का स्क्वायर करें तो 1 मिलेगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 आपको मिलेगा, प्लस 2ab, 2 का मतलब हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, a का मतलब कितना हो जाएगा कड़ी 5, b का मतलब ये, तो आप 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये चीज़ आपको मिलेगी। अब नीचे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1। 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखेंगे अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लेके क्या करूँ, इसको डिवाइड कर दूँ, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 × 2 हो गया और ये कितना हो गया 2 × 2 = 4। तो यहाँ से देखिए कितना बच जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना बच गया 5 और नीचे कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ये चीज़ देखिए आप डायरेक्ट किसी और प्रश्न में मत काटिएगा, क्योंकि यहाँ पे कट रहा था तो इसलिए मैंने काट दिया। अगर ऐसे डायरेक्ट किसी और प्रश्न में काटेंगे, इसके बीच में कुछ बिना कॉमन लिए, तो गलत होने की संभावना, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा था साफ साफ कट रहा था, इसलिए मैंने इसको काट दिया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 14 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके इक्वल होगा। कह सकते हैं इसको हल करना है, यानी सॉल्व द फॉलोइंग। अगर आप देखेंगे तो इसे हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर मैं बॉडमास रूल यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे क्या करूँ, मैं बॉडमास रूल यहाँ पे लिखूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना, ब्रैकेट सॉल्व करना। ओ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब का मतलब गुणा होता है, डी मतलब डिवीजन होता है, एम मतलब मल्टीपल होता है, एड मतलब क्या होता है, एड यानी जोड़ेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट में घटाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें डिवीजन करेंगे, गुणा करेंगे, कौन सा साइन का पहले प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे कि डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन करेंगे तो ये इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इस पूरे के स्थान पे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 3 आ गया, इस पूरे के स्थान पे 3 आ गया। अब देखिए इन सभी का क्या करेंगे, आप आपस में मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से देखिए 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 99। यानी कह सकते हैं कि इस पूरे को सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। यहाँ पे मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए 99 मिलेगा, तो आप 99 आप लिखिए, माइनस कितना ये 69 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अगर इसको भी यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे 30 मिलेगा, और ये 30 का स्क्वायर है ना, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगली लाइन से आप लिख सकते हैं 1800/30 × 30 आप लिखेंगे, 00 से ये 00 कट गया, ये कितना मिलेगा 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। यानी इसका आंसर किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो अगर आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अगर कोर्स परचेज करना है तो प्ले स्टोर में जाकर के आप सुजीत सॉल्यूशन, जो मैं ये ऐप का नाम है, इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करेंगे, इस पे कोर्स पे परचेज करेंगे। अभी देखिए कोर्स का प्राइस अभी भी देखेंगे तो 399, 499, 599 है, ठीक है। यानी वैलिडिटी अलग अलग है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल दिया गया है। बाकी खरीदना चाहते तो ये कूपन कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस कूपन कोड का क्या करना, आपको यूज करना होगा। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा सभी में जो लेना आप उस पर क्लिक करें। 699 वाला लेना तो इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला लेना तो इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला लेना तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप डिस्काउंट चाहते तो इस कूपन कोड का यूज करना होगा। और ये कूपन कोड देखिए बढ़ा दिया गया, कब तक कर दिया गया, 31 जनवरी तक कर दिया गया। क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे सर अभी मैं कोर्स परचेज नहीं कर पाया हूँ, तो इसको बढ़ा दीजिए, तो मैंने कूपन कोड की वैलिडिटी बढ़ा दी। बस अब रहने दे रहे हैं।